आज हम लोग खंड 2 शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है विद्युत धारा वैद्युतिकी, यानी विद्युत धारा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। अभी तक हमने जो भी 4 चैप्टर पढ़ा वो अस्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले नहीं जा रहे थे, तार जोड़कर प्रवाह नहीं हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रवाह, फ्लो होगा। करंट क्या होगा, इसमें फ्लो। इसके अंतर्गत 5 चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के अंतर्गत न्यूमेरिकल जो होता है न्यूमेरिकल चलेगा, फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट प्रूफ है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो धारा वैद्युतिकी है, जिसमें पहला चैप्टर है विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। कुछ लोग किरचॉफ के नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ के नियम। इसी को क्या पढ़ते हैं कुछ लोग, किरचॉफ। तो परेशान नहीं, किरचॉफ या किरचॉफ, ठीक है। पढ़ने का उच्चारण लोग अलग अलग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, धारा वैद्युतिकी क्या है, इसके बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ कि धारा वैद्युतिकी क्या है, तो इसमें धारा गति करता है। इसमें क्या होता है, इसको अगर लिखना चाहें धारा वैद्युतिकी में, इसमें धारा गति करता है। धारा गति करता है, क्या करता है, गति, यानी फ्लो होगा। करंट क्या होगा, करंट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश क्या करेगा, फ्लो होगा। आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। उसी को क्या कहेंगे, धारा, ठीक है। अच्छा, जब धारा प्रवाहित होगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको ले जाने वाला कोई फैक्टर होगा। अब समझते हैं पहले हम लोग कि ये विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा है क्या। तो देखिए, विद्युत धारा समझना है, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। यानी एकांक समय में आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, जो रेट होती है, उसी को हम लोग समझते हैं विद्युत धारा, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो विद्युत धारा किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन से होकर आवेश के प्रवाह की जो दर, देखिए जब भी दर लगता है तो यहाँ पर समय से रिलेट होता है। किससे, समय से। जब जब दर लगेगा तो समय से रिलेट होगा। इसे आई से सूचित करते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। इसी ये जो एम्पियर होता है, ए बराबर होता है कूलॉम पर सेकंड के, कूलॉम पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। कौन राशि, अदिश। अदिश क्यों है, इसलिए है, इसके पास देखो डायरेक्शन भी है, लेकिन सवाल यहाँ है ना कि सदिश के योग नियम का यह पालन नहीं करता है। जैसे r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab जो cos थीटा होता है, इस नियम का ये फॉलो करता नहीं है। इसीलिए विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों, इसलिए सवाल आता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, तो कहना यही है, लिखना है जवाब, क्योंकि ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए कौन राशि है, अदिश राशि। अब समझते हैं कि क्रॉस सेक्शन से क्या होता है। जैसे देखो, एक क्रॉस सेक्शन, मेरे पास एक तार है, तार होता ना, तो उसका बाहर बाइंडिंग होता है तो गोल बना दिया जाता है। तो उसकी जो मोटाई, अंदर का जो तार होता है, तार की जो मोटाई है, ये ना कि कवर खूब मोटा कर दिए और तार अंदर जो जा रहा है करंट वो पतला है, तो धारा बड़ी बनी जाएगा। कवर मोटा करने से ज़्यादा धारा नहीं जाएगा। देखना है कि अंदर वाला जो धातु है जो करंट को ले जाएगा फ्लो करके, वो देखना है कि कितना मोटा है। तो वही यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है। क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन से होकर एक क्रॉस सेक्शन, यही क्रॉस सेक्शन है, यही है अनुप्रस्थ काट। क्या है, अनुप्रस्थ काट, यही है। इस अनुप्रस्थ काट से, इस अनुप्रस्थ काट से आवेश जो फॉलो होगा, आवेश Q, आवेश जो फॉलो होगा, आवेश जो फॉलो होगा
जो भी इलेक्ट्रॉन एक स्थान दूसरे स्थान जो गमन करेगा, आवेश जो फॉलो होगा t समय में, आवेश प्रवाह के जो दर होगा, दर जब लगेगा तो समय के रिस्पेक्ट में आवेश जो है, यहाँ से मान ली करंट देंगे तो आवेश इधर से उधर जाएगा, तो आवेश जिस रेट से प्रवाहित होगा, आवेश के प्रवाह की जो दर होगा इस अनुप्रस्थ काट के सेक्शन से, यही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। हम लोग उसको नाम देते हैं, क्या देते हैं, विद्युत धारा। जैसे ना कहते हैं एकाएक पानी बहने लगा, पानी का धारा, दूध बहने लगा, दूध का धारा, नहीं, कितना बह रहा है उसका धारा। तो यहाँ आवेश जिस रफ्तार से बढ़ेगा बहेगा उसी को कहते हैं आवेश धारा यानी विद्युत धारा। तो इस अनुप्रस्थ काट से आवेश के जो प्रवाह की जो दर है, दर समय से लिया जाता है, वही दर किस नाम से हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा के नाम से। और विद्युत धारा को बेसिकली आई से सूचित करते हैं, इसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है या उसी को कूलॉम पर सेकंड। जैसे यहाँ पर इसी को मैं कहना चाहूँ इसलिए कि विद्युत धारा जो होगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर जो होगा, लिखा है कि किसी चालक या तार के अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की जो आवेश बहेगा, जो आवेश बहेगा जिस दर से, जिस दर से, जिस दर, और दर जब लग गया आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, तो यही दर जो है समय के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, समय के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। यही है विद्युत धारा, आवेश बटे समय। विद्युत धारा को बेसिकली आई से डिनोट करें, आवेश को बेसिकली क्यू, बड़ा क्यू या छोटा क्यू, और समय को किससे, टी से, तो आई बराबर क्यू बटे टी हो गया। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर कह लीजिए, यही आवेश का मात्रक कूलॉम और समय का सेकंड, तो बटा मैंने सेकंड, यही आ जाता है कूलॉम पर। तो 1 एम्पियर बराबर, और विद्युत धारा के एम्पियर कहिए या कूलॉम पर सेकंड, तो ही हमने लिखा है। कभी कभी पूछ लेता है 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलॉम पर सेकंड, 1 कूलॉम पर, यही कूलॉम सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा था, नहीं, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलॉम पर सेकंड। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 कूलॉम पर सेकंड के, 1 कूलॉम पर सेकंड। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर, एम्पियर न रहे तो कूलॉम पर, क्लियर है, क्योंकि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकंड, तो 2 एम्पियर बराबर 2 कूलॉम पर सेकंड, नहीं। अच्छा, अब ये जो एम्पियर देख रहे हैं बेसिकली 1 एम्पियर, ये जितने भी डिवाइस हम लोग लगाते हैं, घरेलू युक्तियाँ जितना भी लगाते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी हम लोग डिवाइस लगाते हैं, ये सब में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितने एम्पियर की, हमारे शरीर में जो धमनियाँ हैं, नस नाड़ियाँ हैं, इसमें माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। माइक्रो एम्पियर पता नहीं लगता है, इसको में भी करंट फ्लो होता है, हमारे शरीर में भी करंट। हमारा शरीर विद्युत का क्या है, कुचालक है, सुचालक, कंडक्टर है ना, सुचालक है, क्या है, सुचालक। तो हमारे शरीर में भी करंट का फ्लो होता है। तो कितना करंट का, तो माइक्रो एम्पियर का, कितना का, माइक्रो एम्पियर का हमारे शरीर से। अच्छा, लेकिन जो लाइटनिंग होता है, तड़ित, उस तड़ित से हजारों एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होती है, जिससे मनुष्य की जान चल जाती है। तार, पेड़ पौधे आदि सूख जाते हैं, जहाँ पर उसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है। हजारों एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होती है, जो बहुत खतरा है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे थे कि I बराबर क्यू बटे टी, और भी फॉर्मूला होता है, इसी को इतना भी लिख सकते हैं, I बराबर क्यू बटे टी कह लीजिए, या क्यू के फॉर्मूला आपने पढ़ा था आवेश का क्वांटमीकरण में, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस पढ़े थे करके, याद आधा आ रहे होंगे। ये ई इलेक्ट्रॉन है, एन संख्या है। अच्छा, तो ई क्यू के जगह अगर एन ई लिख दे, एन ई, और ये ऐसे ही रखे, तो ना हो गया I बराबर फॉर्मूला एन ई बटे टी। इसी को जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, छोटा अल्प ऑफ अल्प हमको धारा ले जाना है, तो अल्प समय लगेगा, तो अल्प के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे, तो I बराबर फॉर्मूला क्यू बटे टी भी है, I बराबर फॉर्मूला एन ई बटे टी भी है, I बराबर फॉर्मूला डी क्यू बटे। परेशान नहीं ना, हम तीनों पे न्यूमेरिकल अभी देखने वाले हैं, तीनों पर। कोई डाउट है तो बताओ कब क्या फॉर्मूला लगाना है, इस पे कैसे देखेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ गया। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करिएगा तब तक बहुत दिक्कत है, ये सब लिखना ये सब बेकार हो जाता है।
ठीक है, तो आप देखिए हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए, ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल। ए न्यूमेरिकल, किसी तार से 1 घंटा के लिए 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 घंटा के लिए क्या एम्पियर जाएगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से कम न जाएगा। तो कह रहा है कि उस समय आवेश उस अनुप्रस्थ काट से, ये जो तार है एक से कह रहा है कि 1 घंटा में क्या एम्पियर धारा जा रहा है? आई 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर धारा जा रहा है, तो जो क्रॉस सेक्शन है अनुप्रस्थ का, एक से आवेश कितना जा रहा होगा? क्यू। को जी निकालना है क्यू, ना निकाल लेंगे क्यू। क्या बात करते हैं सर, क्यू निकालना है। आई दे ले है ये है, टी दे ले है ये है, नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि एसआई यूनिट में होना चाहिए। को जी में आई धारा तो दे ले है एसआई में, क्योंकि धारा का एसआई मात्रा के एम्पियर भी है, को जी है कूलम पर, तो एम्पियर में धारा दे ले है। लेकिन टाइम का एसआई मात्रा को जी सेकंड में दे ले है, तो 1 घंटा में सेकंड ना कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए सोल्यूशन। किसी तार से 1 घंटा के लिए टाइम दे ले है, क्या घंटा? 1 घंटा। अब 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। कितना हो गया? एसआई में कन्वर्ट कर लिए, ध्यान नहीं रखना। और धारा दे ले है आई बराबर कितना दे ले है? 10 एम्पियर। तो निकालना को जी है देन क्यू बराबर, आवेश निकालना है, वाट को जी निकालना है आवेश। चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू बटे, क्या परेशानी है? क्यू निकालना है, क्यू निकालना है, रहे दो वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई के वैल्यू जो पता है वो डाल दो, जो पता है वो, ये फॉर्मूला में जो पता है वो क्या करिए? डाल दीजिए। क्या क्या पता है? आई कितना दे ले है जी? 10 एम्पियर। क्या एम्पियर? तो एम्पियर ना लिखेंगे, एम्पियर हटा दो 10। क्यू के वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया। टी पता है कितना? 3600 सेकंड। कितना? 3600 सेकंड। सेकंड हटा लिया। अब देखो ये तिरछा तिरछी गुना, मिटा दे इसको, देखो तिरछा तिरछी गुना करो तो 36,000 हो गया। कितना हो गया? 3 जीरो हो जाएगा, वो 10 से गुना होगा तो क्यू। अतः अनुप्रस्थ काट से प्रवाही जो आवेश होगा, अनुप्रस्थ काट से प्रवाही जो आवेश होगा, आवेश कॉमा क्यू बराबर कितना हो गया जी? 36,000। और आवेश का मात्रा को जी कूलम सी को जी हो गया। यहाँ तक इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। पूछिए को जी, पूछ रहे हैं। यहाँ पर होगा कूलम पर सेकेंड, नहीं होगा कूलम पर सेकेंड। ध्यान कहाँ है जी? कूलम पर सेकेंड होगा। निकालना को जी है आवेश, को जी निकालना है। आवेश का मात्रक है को जी कूलम ना, तो कूलम पर सेकेंड होगा। नहीं को जी धारा निकालते थे ना, हाँ ना, ये सब गलती ना करना, ध्यान दो। देखो बना लिए, देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 20 मिनट में, यानी टाइम दे ले है 20 मिनट, क्या मिनट, लेकिन एसआई में चाहिए ना, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 में 60 से गुना, तो कितना हो गया? 60 दूनी 120, यानी 1200 सेकेंड हो गया टाइम। और कूलम आवेश दे ले है कितना? 1200 कूलम। तो आपको निकालना है धारा आई, यही ना निकालना है, चालक से प्रवाहित धारा। तो चूंकि आप जानते हैं कि धारा आई बराबर फॉर्मूला होता है, मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे बना लीजिएगा। चूंकि आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे टी, क्यू बटे लगा दीजिए, क्यू का वैल्यू दे ले है कितना दे ले है? 1200 कूलम। 1200, एक कूलम हटाइए ना मात्रक, और समय दे ले है कितना? 1200 सेकंड। 1200 से 1200 कट गया, कितना आया? 1। कितना आया? 1। और धारा का ऐसे मात्रक या तो एम्पियर दे दो, या यही 1 एम्पियर लिखो, या 1 कूलम पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो धारा कितना प्रवाहित होगा? 1 एम्पियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर एक चक्कर जब पूरा कर रहा है, नाभि के चारों ओर जब एक चक्कर चल रहा है, मान लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में तो रहता ही है, इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों ओर। तो कह रहा है इसको पूरा करे में टाइम कितना लग जाता है जी? 3.2 × 10⁻17 सेकेंड। इसके कह रहा है प्रवाह के कारण जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु कि कक्षा में प्रवाही धारा क्या होगा? धारा क्या होगा? तो हम तो पहले निकालेंगे कि आवेश कितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना। और हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए तो आवेश Q बराबर आपको निकालना है पहले,
तो आवेश Q बराबर Ni से निकालिए, Ni से, क्यों? और N के वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है जी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये रहने दीजिए या गुना कर दीजिए। अच्छा, और कह रहा है टाइम कितना लेता है, टाइम 3.2 × 10⁻17 सेकेंड। तो बताना है कि धारा क्या होगा, I बराबर वाट। चूँकि आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है Q/T, Q/, एक और फॉर्मूला होता है ना, एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर Ni, Q बराबर Ni/T, या Q के वैल्यू निकाल लिए हैं ना, निकाल लिए हैं Ni से, तो या तो ये फॉर्मूला लगा लो Ni या Q/T, चलो यही रहने दो, निकाल लिया। अच्छा, अब दे दो यहाँ वैल्यू, देखो इधर दे देते हैं वैल्यू, Q के वैल्यू कितना आ गया Ni से इतना 1 × 1.6 × 10⁻⁹। अब सुनो टाइम कितना दिले है जी, टाइम है ना 3.2 × 10⁻⁻17। देखो कटेगा 16 दूनी बटा में 2 यानी 1/2 गुने, इस 17 चल जाएगा ऊपर, 17 कहाँ चल जाएगा, तो 10⁻⁻19 में माइनस वाला ऊपर जाएगा, कोई जी बने प्लस, तो 1/2 से 0.5 बनेगा, कोई जी बनेगा 0, और वो बचेगा 10⁻⁻2। इसी को बटा में 10 मानक रूप में बदलेंगे ना, न तो वही आ जाएगा बटा में, क्या इतने रहने दो, और नहीं तो धारा निकालना है तो नाभिक है तो नाभिक के लिए न्यूनतम धारा ही होगा, तो आप दशमलव में ही और कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब होगा 1/100, इसका मतलब होगा ना 10⁻2 1/100, और 100 से 2 जीरो है तो 0.2 इधर आवेगा, तो इधर आवेगा तो 5, तो 2 जीरो और ले लेते हैं, क्या जीरो ले लिया, 2 अंक घसक गया। अब इतना को जी धारा के लिए एम्पियर को जी इतना एम्पियर होगा, ठीक है, इसको लिखिए। कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। यदि Q बराबर 3T² + 2T + 5, तो T बराबर 1 सेकेंड पे निकालना है कि अगर 1 सेकेंड प्रवाहित हो अल्प धारा 1 सेकेंड के लिए तो धारा का मान क्या होगा। यानी आवेश आपको Q है 3T² + 2T + 5, और T बराबर कितना सेकेंड, 1 सेकेंड ही आपको आवेश को जाने देना है। तो कह रहा है कि 1 सेकेंड अगर आवेश को मैं दूंगा तो कितना धारा जाएगा, कितना धारा प्रवाहित होगा। तो अल्प निकाल रहे हैं ना, अल्प समय आपने लिया है तो अल्प ही धारा जाएगा, तो अल्प धारा के लिए आप डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। सोल्यूशन I बराबर क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, dQ/dt। सर dQ/dt क्यों लगाएं, क्योंकि अल्प समय के लिए निकालना है। अब देखो कह रहा है कि सर T के वैल्यू पुट ना कर देंगे एक बार, एक के बार कैसे पुट कर देगा जी, आपको सिस्टमेटिक तरीका दिया है, उस सिस्टमेटिक तरीका है, चलिए पैंडल मारिएगा तभी ना साइकिल। देखो अब कह रहा है टेक्नोलॉजी आ गया। अच्छा ठीक है, देखो हम ज़्यादा बात ना करेंगे, काम निकालो इधर। I बराबर dQ/dt, आगे समझावेंगे कहा टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहा। dQ/dt, तो डिफ्रेंशिएशन Q के वैल्यू कितना है 3T² + 2T + 5 dt, खोजिए dt, ऐसा dx का है ना dx टाइम के सापेक्ष निकालते हैं ना, क्योंकि धारा का फॉर्मूला वही विद्युत धारा का होता है। तो dt, d रहने दिया, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² dx, तो पावर आ जाता था गुना में पावर 2, सही ना। तो वही चीज़ बना है, ये t है तो यहाँ t हो गया नहीं, हाँ जैसे रहेगा dt² और बटे dt, तो क्या दिक्कत है 2t ना हो जाएगा, इसी के जैसा फॉर्मूला। चलो ठीक, तो निकाल दीजिए। पावर ये 3 आ गया कांस्टेंट बाहर, 3 को जी आ गया, और 8t² dt के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, और t का कितना 1, और कांस्टेंट को जी 0, तो 3 दूनी 6t और 2 1 2, वो खत्म हो गया। I बराबर इतना आया, लेकिन t के वैल्यू 1 सेकेंड के लिए कितना, t बराबर 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर, तो I बराबर कितना हो जाएगा, अतः धारा का जो मान होगा I बराबर कितना, I बराबर जो धारा का मान होगा वो होगा 6, और t के वैल्यू कितना लेना है 1 सेकेंड, क्या सेकेंड 1 सेकेंड, और प्लस कितना 2, तो 6 1 6 2 8, और धारा एम्पियर 8 एम्पियर होगा, क्या एम्पियर 8।
लेकिन अब थोड़ा सा ये समझना है कि धारा परिवर्तित है। अभी हमारा मन था 1 सेकेंड के लिए, लेकिन हमको मन है कि ना अब रुको जरा 1 सेकेंड ना 5 सेकेंड के लिए प्रवाहित होने दो। कै सेकेंड? 1 सेकेंड से कै सेकेंड? तो धारा को जी कर दिए, बदल दिए ना समय। तो जब समय परिवर्तित होता है तो उसके लिए धारा अगर निकालना है, कुल धारा निकालना है या कुल आवेश निकालना है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन। जब समय परावर्तित होता है, जब समय मान लिया कि अभी t बराबर 1 सेकेंड तक ले लेते हैं, अगर मान लिया कि हमको लेना है 5 सेकेंड तक, कै सेकेंड तक? 5 सेकेंड तक लेना है, तो इसको t2 समय मानेंगे। तो समय तो हमने बदल दिया, तो समय बदल दिया तो आवेश आपको निकालना है, कुल आवेश कितना होगा या कुल धारा कितना होगा। तो मान लिया कि आवेश निकालना है Q कुल, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं T1 से T2, T1 से T2। जब समय बदल देंगे, निकालना है तो उसके लिए आवेश अगर निकालना है तो क्या करते हैं? उसको समाकलन करते हैं। ठीक है, तो उस पर हम आते हैं न्यूमेरिकल लेके। ठीक है, देखिए तो देखिए हमने लिख दिया कि यदि धारा परिवर्ती हो, बदल हो, वैरिइंग हो, अर्थात T1 से T2 समय तक प्रवाहित अगर हो रहा है तो कुल आवेश निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? कुल आवेश Q बराबर इंटीग्रेशन T1 से T2। 5 सेकेंड से मान ली 10 सेकेंड या 15 सेकेंड से मान ली 25 सेकेंड। तो पहला T1 और दूसरा T2, इंटीग्रेशन T1 से T2 आई टी कोष्ट में रखना है। ठीक है, क्योंकि टी के रूप में ही धारा देगा। किस रूप में धारा देगा? टी फॉर टाइम के रूप में। किस रूप में? और अगर एक्स के रूप में कुछ और के रूप में देगा तो बतावेगा कि एक्स को हमने टाइम माना है, और नहीं तो टी के रूप में ही देगा तो कोष्ट में लिखना इनटू डी टी। तो न्यूमेरिकल लिखते हैं, देखिए तो जैसे हमने लिखा है कि किसी चालक से धारा निम्न समीकरण एक प्रकार का समीकरण है। समीकरण के अनुसार समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। आई टी इज इक्वल टू 4 + 2t। यहाँ आई जो है एम्पियर में है धारा और टी को जी में है सेकंड में। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों दे दिया है? इसलिए क्योंकि एसआई यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसआई यूनिट के लिए ही फॉर्मूला वो मान है, नहीं तो गलत आ जाएगा फिर। तो कह रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड तक के समय में चालक से प्रवाहित आवेश का मान बताना है कि 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक अगर प्रवाहित होने देंगे तो आवेश कितना जाएगा, कितना? तब पहले वाला समय को T1 और बाद वाला समय को T2। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। चूँकि आई टी बराबर दिले है आपको, कितना दिले है जी? 4 + 2t। और दिले है एओ के T1 मान लो पहला के 2 सेकेंड से T2 बराबर कितना दिले है? 6 सेकेंड। तो बताना है आपको कि आवेश Q का मान कितना होगा। तो कुल आवेश निकालने के लिए समाकलन करते हैं। कुल आवेश फॉर्मूला है ना, कुल आवेश Q बराबर फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन T1 to T2 आई टी इंटू डी टी। दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस पर सेट कर दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन T1 के वैल्यू 2 और T2 के वैल्यू 6 लिख दिया। अच्छा, अब आई टी का वैल्यू कितना है? देखिए 4 + 2t इंटू डी टी इंटू, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? परेशान नहीं होना है। 4 के निकालना है, 2t के 4 के निकालना है और 2t। समझो, देखो अब इंटीग्रेशन के लिए जाने हैं कि अगर कोई dx है तो dx के इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। अगर कोई 5 dx है तो 5 बाहर हो गया और इंटू dx इंटू और 5 और dx का वैल्यू को जो हो गया x। तो सिंपल समझो कि 5 dx का इंटीग्रेशन को जो होगा 5x। मान लिया कि कोई इंटीग्रेशन दे दिया 8 dx तो हो जाएगा 8x। कोई दे दिया पहले ही से कि 8x dx है, तो परेशान ना होना। इसके लिए पहले फॉर्मूला समझो कि इंटीग्रेशन x dx रहेगा तो पावर में जुड़ता है तो पावर आ जाता है नीचे, पावर में जुड़ता है पावर आ जाता है नीचे। तो पावर यहाँ कुछ नहीं था, कुछ है 1। तो 1 समझेंगे और 1 और जोड़ेंगे तो पावर में जोड़ेंगे तो पावर तो पहले से 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और बटा में 2। समझ में आया? हाँ, जैसे वैसी रहेगा कि x का पावर 3 है। इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx। तो क्या दिक्कत है? पावर में 1 जोड़ेंगे और पावर आ जाता है नीचे, तो पावर हो जाएगा कितना? 4 और बटा 4, x की पावर 4/4। क्लियर है? जैसे रहेगा इंटीग्रेशन 6x dx, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर हो गया x dx 6 और x का क्या होगा? पावर में जोड़ेंगे और पावर आ जाएगा
तो पावर कुछ ना झलक रहा था, कितना झलकता है 1, तो 1 पहले सब 1 जोड़ेंगे तो x² और बटे 2, तो 6x² बटे 2 होगा। इसी को 2 से क्या करेंगे, काट देंगे। क्लियर हुआ इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा ना, ये 4 है तो देखो दिखाते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए तो ये 4 है, आपको बताना है कि 4 dt का क्या होगा। तो सर क्या बात कर रहे हैं, 4 बाहर हो जाएगा, अंदर dt होगा। तो आपने पढ़ा है ना कि dx का खाली x होता है, तो dt के गोजी हो जाएगा t ना हो जाएगा, तो 4t। उसी प्रकार इंटीग्रेशन 2t dt रहेगा, तो क्या दिक्कत है, 2 बाहर हो गया और t dt हो गया, तो t का हो जाएगा t² बटे 2 ना होगा, हो जाएगा। देखिए तो बराबर इंटीग्रेशन 2 to 6 यानी 2 से 6, इंटीग्रेशन 2 से 6, 4 का होगा क्या। तो पहले हम लोग अलग अलग 4 के साथ dt लगा लीजिए और प्लस नहीं, फिर 2t के साथ, ये ऐसे छोड़िए ना, दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट बनाइए ना। 4 का क्या हो जाएगा 4t, क्या हो जाएगा 4t, और 2t का क्या होगा समझो, t का हो जाएगा t² बटे 2, और पूरा पे 2 से 6, बड़ा कोष्टक दे देगी, इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना। इंटीग्रेशन क्या हो गया, खत्म। 4 का हो गया 4t और 2t का हो गया 2 कांस्टेंट और t का t² बटे 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, काट दीजिए। देखिए 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हाँ, अब एक बार 6 अपर लिमिट पुट करिए, एक बार लोअर लिमिट पुट करिए। देख तो 4 t के जगह कितना पुट करेंगे 6 प्लस t² तो 6 के क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ना। अब सुनिए, अभी कितना आपने पुट किया 6 अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस देंगे, खोजी देंगे, परेशान ना होना। अपर लिमिट से मैं पुट कर दिया 6 दिए t के जगह हो गया, फिर यहाँ दिए t² था 6 के स्क्वायर। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो खोजी देंगे माइनस, और बड़ा कोष्ट देंगे ही, देंगे ना। हाँ दीजिए, लोअर लिमिट पुट करिए, तो 4 इंटू कितना जाएगा 2, अंदर प्लस है ना, हाँ, फिर 2 के स्क्वायर, 2 के, यहाँ तक किन्हीं का आपत्ति है तो बताइए। अपर लिमिट पुट किया, वो खत्म हो गया तो माइनस 2, कोष्ट है कोट दे दो, फिर क्या करेंगे लोअर लिमिट दे दिया, तो 4 छक्का प्लस 6 छक वर्ग होगा ना, माइनस 4 दूनी 8 और 2 के वर्ग 4, ये कितना हो गया 60 ना, और वो कितना हो गया 12, घट गया, कितना हो गया 48। और आवेश निकाल रहे थे तो कोई मात्रक दे देंगे कूलम। कहीं दिक्कत है तो बताइए। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाता है तो उसके लिए एक बल होता है जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। क्या होता है, धारा कितने प्रकार के होते हैं, परंपरागत धारा क्या होता है, और भी हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना है फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।